प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल आज आपके हाथों में ये उपाधियां सौंपने के लिए विश्वविद्यालय के आग्रह पर पधारे हैं। बस थोड़ा सा अंतराल और माननीय राज्यपाल महोदय का इस सभागृह में आगमन हमारे साथ आज हमारे विशेष आमंत्रण पर मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह जी भी उपस्थित हो रहे हैं। उनकी आमद का, उनके आगमन का, उनकी उपस्थिति का भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सभी इस बात का ख्याल रखेंगे जैसे कि हम इस विद्वत यात्रा में शरीक होकर इस सभागृह में यानी कि दूसरे दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए हम सबके बीच पधार रहे हैं। बस थोड़ा सा अंतराल, माननीय राज्यपाल महोदय सभागृह में प्रवेश कर रहे हैं। करतल ध्वनि से खड़े होकर हम माननीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश के प्रथम नागरिक का एलएनसीटी विश्वविद्यालय के इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन। और यह गरिमामय समारोह एलएनसीटी विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह। विद्वत यात्रा संपन्न करने के बाद हमारे अतिथि, हमारे विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता मंच पर आसन ग्रहण कर रहे हैं और मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय का हम एलएनसीटी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अन्य महानुभावों से, अतिथियों से हमारा निवेदन, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। और राष्ट्रगान, आप सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों और पुलिस बैंड से गुजारिश है कि अतिथियों के मंचासीन होते ही राष्ट्रगान की ध्वनि प्रारंभ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। यह समारोह आपकी शान में आयोजित है, यह आपका समारोह है, यह वे सारस्वत क्षण हैं, यह वे शुभाकांक्षा से भरे क्षण हैं जब आप उपाधियों को ग्रहण करने के साथ अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी परंपरा कहती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। मैं एलएनसीटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्री जयन चौकसे जी से अनुरोध करता हूं, वे हमारे दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष हमारे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का शॉल, श्रीफल और पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। माननीय राज्यपाल महोदय का विश्वविद्यालय से ये परिचय पहले नहीं है। विश्वविद्यालय की आहटें, यहाँ की यशजयी यात्रा के विभिन्न सोपानों से वे अवगत हैं। उनका इस विश्वविद्यालय में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। माननीय कुलाधिपति आदरणीय श्री जयन चौकसे जी भारतीय परंपरा के अनुसार ये शॉल, श्रीफल और ये पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय नरेंद्र कुमार थापक जी से हमारा अनुरोध है, वे आज के समारोह के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष और हम सबके हितैषी डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र थापक जी, हमारे माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय में आदरणीय भरत शरण जी की आमद का और आज के इस समारोह का अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति का अभिनंदन कर रहे हैं। एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि ऑनरिस कासा से विभूषित करता है। श्री संजीव कुमार जी। मंच पर पधार रहे हैं श्री संजीव कुमार जी, और जैसा कि माननीय कुलपति महोदय ने बताया, पीड़ित मानवता को समर्पित एक ऐसा युवा समाज सेवी जिसने विशेष रूप से कोरोना काल में दिन रात अपनी चैन को दरकिनार रखते हुए जरूरतमंदों के लिए सहायता का हाथ आगे बढ़ाया। आज उनकी इन्हीं यशस्वी सेवाओं को याद करते हुए विश्वविद्यालय उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत कर रहा है। जोरदार तालियों से संजीव जी की उपस्थिति का, उनके अवदान का, उनके योगदान का हम अभिनंदन करें। और अब हम विशेष सम्मान से अलंकृत करने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर राजकिशोर चौरसिया जी को। समाज सेवी हैं और विशेष रूप से एलएनसीटी विश्वविद्यालय के साथ उनका एक हितैषी रिश्ता तो है ही, अपनी रचनात्मक सेवाएं भी विश्वविद्यालय के साथ बनाए हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजकिशोर चौरसिया जी को आपके पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित अथक परिश्रम, शिक्षा, प्रेम, चिकित्सा, समाज सेवा, दृढ़ संकल्प एवं समर्पित बहुमुखी प्रतिभा से सारा समाज दैदीप्यमान हो रहा है। आपको विरासत में मिली संस्कृति, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व योगदान किया है। आपकी कर्मठता, दृढ़ता, विनम्रता, सहजता, संकल्पशीलता एवं प्रशासकीय दक्षता ने अनुकरणीय व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपके उच्च कोटि के बहुमुखी ईश्वरीय आवास से आच्छादित कर्म कृतित्व मापदंड को रेखांकित करते हुए एवं एलएनसीटी विश्वविद्यालय में आपकी विशिष्ट सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए आपके सम्मान स्वरूप एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल आपको आदरांजलि विभूषित करते हुए यह सम्मान पत्र सादर समर्पित करता है। साथ ही हम आपके स्वस्थ, सुखी, कर्मशील, सृजनरत, दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आदरणीय चौरसिया जी के प्रति हम सबकी शुभकामनाएं। और आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इन उपाधियों के वितरण के बाद अब माननीय अतिथियों के उद्बोधन का क्रम हम शुरू करें। ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण जी इस दीक्षांत समारोह के अतिथि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के सुसंचालन को लेकर और उनके साथ आने वाली तमाम दुश्वारियों के समाधान के लिए आदरणीय भरत शरण जी हमेशा ही तत्पर होते हैं। दर्शन, संस्कृति और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उनका अपना एक गहन अध्ययन है, अनुभव है, और इन्हीं तमाम चीज़ों को समेटते हुए जब वे अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करते हैं तो एक नई दिशा फिर हमें मिलती है। बहुत सम्मान के साथ हम आदरणीय डॉक्टर भरत शरण जी को उनके सारस्वत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित महामहिम राज्यपाल जी, श्री मंगू भाई पटेल, जो मध्य प्रदेश शासन के महामहिम राज्यपाल हैं और हमारे निजी विश्वविद्यालय परिवार के कुलाध्यक्ष भी हैं, एलएनसीटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री जयंत चौकसे जी, विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर डॉक्टर अनुपम चौकसे जी, विश्वविद्यालय के कर्मठ कुलपति डॉक्टर नरेंद्र थापक जी, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती पूनम चौकसे जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के शासी निकाय प्रबंधन बोर्ड एवं विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण एवं इस अवसर पर उपस्थित सभी उपाधिधारक विद्यार्थी, उनके अभिभावक, माता पिता
एवं अतिथिगण, और मैं श्री डॉक्टर विनोद उपाध्याय जी का नाम छोड़ूं तो अच्छा नहीं होगा, जो बहुत मधुर वाणी से संचालन कर रहे हैं, और अभी जो सिने जगत के मशहूर कलाकार श्री तलवार जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय बंधु जन। सबसे पहले आज उन सभी विद्यार्थियों को मेरी कोटि से है मंगल कामनाएं और बधाई, जो आज इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात अपने आप को समर्पित, समाज को समर्पित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक दृष्टि से देखें तो आपके जीवन में जो आज का यह दिन है, जो किसी के भी जीवन में एक ही बार आता है, यह एक महत्वपूर्ण दिवस है जब अपने जीवन का एक अध्याय पूर्ण कर दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जो दूसरा अध्याय जहां आपको प्रवेश कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखने में क्या आया कि अधिकांश विद्यार्थी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो प्रबंधन और विधि और तकनीकी शिक्षा के भी हैं, और ये सभी ऐसे विभाग हैं जहां आज भी अपन ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। खासकर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी हैं, वो तो इस बात से निश्चिंत रहें कि उनके सामने किसी प्रकार की जीविकोपार्जन की कोई चुनौती होगी, क्योंकि आप 100% प्लेसमेंट के दायरे में आते हैं और समाज में आप जैसे लोगों की अभी भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं और आवश्यकता है, तो स्वाभाविक है आपका जीवन अच्छा रहने वाला है। और जब हम दीक्षांत समारोह में अभी प्रतिज्ञा कराई गई, उस प्रतिज्ञा में, क्योंकि प्रतिज्ञा व्यक्तिगत होती है, यह प्रतिज्ञा आपने स्वयं लिया है, अपना नाम लेकर के लिया है, और ऐसा नाम लिया है कि वो अचूक है। जब लोग बाग संकल्प करते हैं तो देखिए, भारत खंडे, भोपाल नगरे, और फिर अपने गोत्र, माता पिता, अपना नाम, यानी जो एड्रेस आपने दिया वो अचूक है, केवल आपके लिए ही है, वो दूसरा उसके प्रति जवाबदार नहीं होगा। आपने मैं कह कर के एक प्रतिज्ञा लिया, और उस प्रतिज्ञा में मानव कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण की बात आती है। जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं तो इसकी पराकाष्ठा तो हमको इतिहासों में देखने को मिलती है, प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। जब मानव कल्याण की बात आती है, लोक कल्याण की बात आती है, तो महर्षि दधीच अने जीवित रहते हुए अपना शरीर दान कर देते हैं कि मेरा शरीर मानव कल्याण के काम आ जाए, लोक कल्याण के काम आ जाए। ठीक है, आज भी हमको देखने में आता है कि लोग बाग अपना शरीर दान करते हैं, लेकिन वो तो जीवंत रहते हुए शरीर दान कर दिया। और कष्टहर्ता यानी विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता, हमको लगता है केवल दो को ही किया जाता है। एक तो भगवान को विघ्नहर्ता और कष्टहर्ता केवल भगवान को कहा जाता है, लेकिन आप तो साक्षात कष्टहर्ता है। यानी किसी का कष्ट यदि हरण करने की ताकत, वैधानिकता यदि है तो इस समूह में है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और अक्सर कई बार सुनने में आता है कि अरे डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसकी आधी बीमारी तो उसके बात करने से दूर हो जाती है। ये कला आप लोग सब जानते ही होंगे, और इसको और भी जीवन में शुमार करिए कि अच्छा बात करना, क्योंकि सामने वाला तो ऐसे भी बहुत कष्ट में है, और इसके बाद भी यदि हम उसको डांट फटकार करके, झल्ला करके, हो सकता है आप व्यस्तता हो, आपके पास समय कम हो, लेकिन ऐसा करके व्यवहार से उसका कष्ट बढ़ाना नहीं है। बढ़िया मधुर ध्वनि में, मधुर स्वर में, और इसमें आपकी भी पहचान ही बनने वाली है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, इतनी अच्छी बात करता है, और सब कुछ पूछ लिया और इसके बाद लिखा।
ऐसा नहीं कि बस बुखार है, हाँ ये लिख दिया 4 गोली। सामने वाले को भी शंका होती है, पूछा तो है नहीं ठीक से और फिर भी दवाई लिख दिया। तो खैर इस प्रकार से, और अक्सर कहा जाता है कि हमको बीमारी को नहीं बल्कि बीमार को देखना है। हम केवल बीमारी तक सीमित न रहें। ठीक है, आजकल कई प्रकार के स्पेशलाइजेशन चल गए हैं कि ये दांत का, ये आँख का, ये अंदर ये किडनी का, ये हार्ट का। ठीक है, स्वाभाविक है। पहले तो एक ही डॉक्टर हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी पीएचसी में, और हो सकता है वो एमबीबीएस ही हो, लेकिन कोई भी बीमारी उसके पाठ्यक्रम से बाहर की नहीं होती थी। हर बीमारी वह देखता था और लोगों को उसका अच्छा परिणाम भी मिलता था। ठीक है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया और काफ़ी स्पेशलाइजेशन होते गए, और हमको तो लगता है कि यदि 32 प्रकार के दांत होते हैं तो दांत के भी 32 प्रकार के स्पेशलाइजेशन आ जाएंगे लगता है। आंखों में भी हमने देखा कि आंख, आई स्पेशलिस्ट बोले नहीं, आई स्पेशलिस्ट में भी ये रेटिना और ये प्यूपिल्स और ये कार्निया। तो ऐसा लगता है कि आगे चल के ये राइट आंख का डॉक्टर होगा, ये लेफ्ट आंख का डॉक्टर होगा, यहाँ तक जाने वाले हैं ऐसा लगता है। तो खैर ठीक है, कुल मिलाकर के जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, तो खैर साइंस काफ़ी आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है भारतवर्ष के डॉक्टरों के प्रति कि बाकी विधाओं में, बाकी पाठ्यक्रम तो ये है कि आप कह सकते हैं कि चलो मुक्ति मिली, आज हमारा पढ़ाई के काम खत्म हुआ और पुस्तकों को बंद करके अलमारी में रख दिए या किसी जूनियर को दे दिए। ये बाकी जगह चल सकता है, लेकिन यदि मेडिकल प्रोफेशन में यदि आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। बल्कि हम तो कहते हैं कि अब अभी तक आपका जो जीवन है LNCT कैंपस था, अब आज के बाद आपका जो जीवन है पूरा भारतवर्ष और बल्कि पूरी पृथ्वी, पूरा ग्लोब, यानी आप जो है आप ग्लोबलाइज स्ट्रक्चर की ओर चले गए। तो जितना आपको और अधिक पढ़ना पड़ेगा, जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, और नई नई रिसर्चेज हैं, एडवांसमेंट आते जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना ही अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो ये इसको विराम नहीं मानना कि आज के बाद हमारा पुस्तकों से नाता टूट गया, बल्कि पुस्तकों से जीवंत संपर्क रखने का आपका एक जवाबदारी और बढ़ गई, क्योंकि आने वाले लोगों के सामने हम अच्छे से अच्छा न्याय कर सकें। और जो एक वैश्विक सिनेरियो आता है, वो चाहे कैरेबियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज, आने लोगों के मन में धारणा बन गई है कि डॉक्टर भारतीय है क्या? अच्छा, यदि भारतीय डॉक्टर है तो फिर अच्छा होगा। गल्फ कंट्रीज में और लोग वाक नेम प्लेट देखते हैं, अच्छा नाम से तो लगता है कि ये इंडियन होगा, अच्छा इंडियन है डॉक्टर है तो मतलब अच्छा होगा, चलो इसी के यहाँ दिखाते हैं। तो एक जो पूरे विश्व में एक भारतीय डॉक्टरों की एक पहचान बनी है, उस पहचान को हमें और आगे बढ़ाना है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। और हम तो चाहते हैं, वैसे ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन डिरेल्ड। तो ठीक है, और फिर तो भारत की वाइब्रेंट डेमोग्राफी भी है। हमारे 10-25 लाख लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग, तज्ञ लोग जब इधर उधर जाएंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसको आप विनोद में लीजिएगा, अन्यथा नहीं, देश छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे पास जो कौशल और स्किल है, ज्ञान है, उसको हमारे देश में ही उपयोग होना चाहिए। और एक विषय, अंतिम विषय कि 365 दिन आप देखिए, आपका यहाँ दीक्षांत समारोह हो रहा है, आपके गार्जियंस, माता पिता यहाँ आए होंगे, और जो नहीं आए होंगे तो ये ऑनलाइन, ये सब ये जो है ये सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है। और जितने लोग यहाँ हैं, इससे 25 गुना लोग बाहर आपके घरों में बैठे हुए हैं। आपके घरों में लोग वाग टीवी में, मोबाइल पर
बैठ करके और आपके मोहल्ला के पड़ोस के जो आपके घरों में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, हो सकता है सिर्फ काम वाली बाई भी होगी, बर्तन साफ करने वाली बाई भी होगी, और पास पड़ोस के मोहल्ले के नागरिक भी होंगे, और आपके परिजन लोग बता रहे होंगे, ये देखो भोपाल में दीक्षांत समारोह चल रहा है, ये राज्यपाल जी आ गए, अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी हैं, ये बीच में बैठे हैं, अलग कुर्सी लगी हुई है उनकी। हाँ, अब जब उनको बारी रहती है कैसे आपका नाम आए, कैसे नाम आए, और जैसे यहाँ से नाम पुकारा जाता है कि हाँ अब ये एमडी के लाएंगे, हाँ ये देखो ये हमारा बालक है, ये हमारा बालक है, और वो अपने घरों में बैठ करके ताली बजा रहे होते हैं। और उसमें तो हमको उस विश्वास, यानी एक प्रकार से कहिए कि हमारा जो रूट्स है, हमारा जो जुड़ाव है, लगाव है, वहाँ से प्रारंभ होता है। तो ऐसा मानिए कि उस स्नेह के हम ऋणी हैं। और ठीक है, आज हम अच्छा प्रोफेशन में आ गए, अब सीधे हमको अब एब्रॉड की टिकट नहीं देखना, हमको सीधे मल्टी पर्पस मल्टीनेशनल सिटीज की ओर भी नहीं जाना। ठीक है, जाइए समय आने पर कुछ दिन आप जहाँ से आपका रूट जुड़ा हुआ है और जितनी श्रद्धा स्नेह से लोग आपको आज वहाँ सोशल मीडिया में टीवी में देख रहे हैं, उस विश्वास पर खड़े होइए। और यहाँ से जाने के बाद आप गांव में, मोहल्ला पड़ोस में, आपके घरों से जो पुराने लोग जुड़े हैं, चाहे एक टॉफी लेकर के जाइए, यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको एक पेन और पेंसिल लेकर के जाइए। ऐसा कर पाएंगे तो उसको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा मैं भी यहाँ पहुँच सकता हूँ, ये क्या है, कैसे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। यानी बगैर कुछ कहे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और 365 दिन में आजकल एक टूरिज्म का स्वाभाविक है, टूरिज्म होना ही चाहिए। और हमने देखा है कि टूरिज्म में भी लोग बाग कॉटेज देखते हैं, हट्स देखते हैं, और कॉटेज हट्स तो ये तो आर्टिफिशियल हो गया। आप जो है नेचुरल कॉटेज, नेचुरल हट्स, यानी आप 365 दिन में 355 दिन आपके, और 10 दिन सेवा पर्यटन यानी सेवा टूरिज्म के नाम पर बढ़िया दूर दराज कहीं गांव में जाइए, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में आप अपना सट रखिए, आपको ओरिजिनल कॉटेज, नेचुरल हट्स मिल जाएंगी, और आप 10 दिन वहाँ रहिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, और जो आनंद मिलेगा और जो आपका मान सम्मान उस ग्रामीण क्षेत्रों को के द्वारा उनका कष्ट निवारण करिए। और फिर देखिए आपकी जब विदाई होगी तो कैसे लोग, हजारों लोग जुड़ करके आपको विदा करेंगे। तो ऐसा अपना मान करके ऐसा सेवा पर्यटन करिए। ऐसा अभिवचन यदि आप मुझे देंगे तो मुझे और प्रसन्नता होगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं द्रौपदी ठाकुर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा अपनी करतल ध्वनि के साथ अपने इन सही साथियों का गौरव के क्षणों में सहभागी बने। अगला नाम नंदिनी मोटखरे। एमएससी नर्सिंग के उपाधि हेतु प्रदीप कुमार बैश। आप सभी की करतल ध्वनि निश्चित रूप से इन उपाधि के गौरवशाली पलों में आपके साथियों का उत्साहवर्धन करेगी। इसी श्रृंखला में प्रवीण कुमार और विद्यावती पटेल। इसके पश्चात MBA 2021 पवन चौकसे। MBA 2021 के लिए पवन चौकसे। इसके पश्चात M फार्मा 2021 M फार्मा एवाना राज।